चलिए, तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा जाने वाले रास्ते में जैसे तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा कॉल किया गया था आज के दिन में मानव श्रृंखला बनाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और सबके हाथों में स्लोगन है। और पहला स्लोगन हम देख रहे हैं, जनगणना प्रपत्र में सरना कोड देना होगा। 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों को धर्म कोड देना होगा। जय सरना जय धर्म कोड लागू करो। ट्राइबल कॉलम सरना कोड लागू करो। जय सरना जय धर्म कोड लागू करो। और ये बैनर ट्राइबल कॉलम सरना कोड लागू करो, सरना कोड प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए। HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति जगन्नाथपुर बड़कागढ़ सरना समिति 22 पढ़ा 3 सिमानी सोहराई जतरा समिति कूटे तिरिल लाबेल, ये इनकी अगुवाई में जो है यहाँ निकली है ये। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज 15 करोड़ आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, आज तक उनको धार्मिक पहचान और मान्यता यहाँ की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने देने का काम नहीं किया है। तो आप आज किन मांगों को लेकर आज आप इस मानव श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम लोग को अपना जाति का सरना कोड जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करें। मेरा नाम हुआ मेरी तिर्की हर्षेल धुरवा। चलिए, तो ये एक महिला थी जो मेरी तिर्की जी जो बोल रही थी कि जल्द से जल्द सरना कोड को लागू करना होगा सरकार को। और यहाँ पे एक हमारे भाई साहब है जो एक तख्ती लेके खड़े हैं, सरना धर्म कोड लागू करो। तो उनसे भी परिचय लेते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि आज किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर मानव श्रृंखला में उपस्थित हुए। हम लोग यहाँ अपने धर्म कोड को लेके खड़ा हुए हैं। हमारे सभी माताएं बहनों खड़ा हुई हैं और मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो आदिवासी हैं और आरक्षित सीट से लड़ते हैं और हमारे धर्म कोड के बारे में आज तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन आरक्षित सीट से तो आदिवासी ही लड़ते हैं और ये हम लोगों के धर्म कोड को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं इन लोगों से कहूँगा, विधायक लोगों से, कि वो लोग विधानसभा सत्र में चूड़ी पहन के ना जाएं, सरना आदिवासी कॉलम का कलम पकड़ के जाएं और धर्म कोड के लिए सिग्नेचर करें और वो दिल्ली केंद्र तक भेजें। मेरा नाम छोटू आदिवासी हुआ। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा विचार को इन्होंने रखा है। अब हम इन भाई साहब से परिचय लेते हुए जानना चाहेंगे कि मानव श्रृंखला में क्यों आप आए हैं और आपकी मांगे क्या हैं। मेरा नाम सिकंदर सिंह मुंडा। यहाँ हम लोग का मांग है कि भाई हम लोग का भी अलग कॉलम होना चाहिए। क्या है कि देखिए, हम लोग के यहाँ जनसंख्या करीब 15 करोड़ के आसपास है। हम लोग से कम जनसंख्या के लोगों का अलग कोड बना हुआ है, तो फिर हम लोग का क्यों नहीं? बस यही मांग रखते हुए हम लोग ये मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। जी, चलिए, अब आपसे भी परिचय लेते हुए ये जानना चाहेंगे कि आज मानव श्रृंखला में आपकी मांगे क्या है, सरकार से आप क्या चाहते हैं और आप क्या मांगते हैं सरकार से। सरकार से मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द इस कोड को लागू करें और इस पर कुछ ध्यान दें, अन्यथा आंदोलन इससे भी भव्य होगा और आक्रोशित होगा जल्द से जल्द अगर काम नहीं करने से। मैं बल्लू लोहरा मूसीबारी। चलिए, तो आइए अब जानते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे नेता हैं HEC विस्थापित परिवार की लड़ाई को लड़ने वाले राहुल उरांव जी। ये जो है मानव श्रृंखला में अपने दल बल के साथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि आपकी मांग क्या है और आप क्या चाहते हैं सरकार से। सरकार से हम लोग को यही मांग है कि अभी तक हम लोग को धर्म कॉलम नहीं मिला है, धर्म कोड नहीं मिला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 2021 की जनगणना में हम लोग का अपना धर्म कोड हो, अपना हम लोग का पहचान हो। इसी के लेके आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में सब हम लोग आदिवासी समुदाय एकजुट होकर हम लोग खड़े हुए हैं और ये पूरे झारखंड में आज बन रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि मानसून सत्र भी चल रहा है, तो हेमंत सरकार ये करे कि यहाँ से पारित करके भेज दे और अगली लड़ाई हम लोग दिल्ली में लड़ेंगे, जंतर मंतर में, और यही टॉप क्लास में लड़ेंगे हम लोग वहाँ भी। देखिए, तमाम सरकारें आती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, झारखंड का ये इतिहास रहा है, सभी कोई आदिवासी का
नाम लेते हैं। आज तमाम सामाजिक संगठनों ने अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों ने इस मानव श्रृंखला का समर्थन किया, लेकिन किसी भी आदिवासी विधायक का कोई स्टेटमेंट इस मानव श्रृंखला के समर्थन में नहीं आया। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं उन सारे विधायकों को? इसमें अभी है कि जितना भी आरक्षित सीट से जितना भी हम लोग आदिवासी विधायक लोग जो विधायक बने हुए हैं और आदिवासी कहलाने पर ही विधायक बने हुए हैं, तो हमसे उनसे यही अनुरोध करेंगे कि भाई ये सब चीज़ है तो आपको यहाँ आना भी चाहिए मानव श्रृंखला में, कि यहाँ के समाज के लोग यहाँ खड़े हुए हैं और आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, मगर वहाँ कोई नहीं आया। तो इसको भी हम विरोध भी करते हैं कि लोग आपत्ति जताते हैं कि भाई इन लोग क्यों नहीं आया, और इसका भी विरोध किया जाएगा। हर विधायक का विरोध किया जाएगा जो हम लोग को मदद नहीं करेगा सरना कोड कॉलम लेने में। तो ये बातें थी और तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा ये बोला भी गया था कि जो भी राजनीतिक दल के लोग आदिवासी के नाम से वोट बटोरने का काम करते हैं, मूलवासी के नाम से वोट बटोरने का काम करते हैं, उनसे अपील की गई थी कि वो मानव श्रृंखला में शामिल होते थे। लेकिन शायद ही कोई चेहरा आज यहाँ पर देखने को मिला है। तो आज जो है लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको आने वाले समय में मज़ा चखाने का भी काम किया जाएगा आदिवासी मूलवासी समाज के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे लोग सरना झंडा के साथ खड़े हैं और ये भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं, लेकिन सरकार को इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सरकार अपने कान में तेल डालकर बैठी हुई है और तमाम विधायक आदिवासी मूलवासी ST SC OBC विधायक और झारखंडी विधायक इनके मामलों को लेकर कभी भी संवेदनशील नहीं है। तो ये अंतिम लड़ाई है और आज का जो मानव श्रृंखला, विशाल मानव श्रृंखला इस क्षेत्र में बना है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये तो कभी केवल शुरुआत है। अभी आने वाला समय में दमखम पूरे तरीके से लगा देगी ये आदिवासी मूलवासी और माइनॉरिटी और जितने भी मूल निवासी समाज है, और ये बता देगी कि सरना कोड अगर पारित नहीं करेगी सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, तो उसको नेस्ता नाबूद कर देने का काम किया जाएगा। और यही आज विचार लेकर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हेमंत सोरेन सरकार से ये मांग की जा रही है और ये आशा और विश्वास किया जा रहा है कि कल के कल इस बिल को सदन में लाया जाएगा और इसको पारित करके केंद्र में भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा ये वादा किया गया था कि सरकार में आने के पश्चात इस बिल को पारित करके केंद्र में दिया जाएगा। तो अगर ये बिल इस सत्र में पारित नहीं होता है तो आदिवासी मूलवासी लोग या फिर मूल निवासी लोग ये समझेंगे कि उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, उनके साथ एक बहुत बड़ा राजनीतिक धोखाधड़ी हुई है और इस धोखाधड़ी को किसी भी कीमत पर आज के मानव श्रृंखला में शामिल लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ आप जुड़े हुए रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।